हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IT 402 क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस सिंगल वीडियो में ये जो यूनिट है, इस पूरे यूनिट को यानी कंप्लीट यूनिट को कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्यूरीज है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टॉपिक, वो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? हम लोग जैसा कि जानते हैं, डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जहां पर ढेर डेटा मौजूद होते हैं और जो डेटा है एक सीक्वेंस में स्टोर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस एक्चुअली हम बोल सकते हैं, जो डेटाबेस है एक्चुअली में वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, चाहे हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेटा हो उसको आसानी से हम लोग एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें डेटाबेस प्रोग्राम की या डेटाबेस सॉफ्टवेयर की, तो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दूसरा जो सॉफ्टवेयर वो है OpenOffice.org बेस। तीसरा है MySQL। ये जो सारे क्या है डेटाबेस प्रोग्राम है जिसका यूज करके हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS क्या होता है? तो DBMS क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने में, डेटाबेस के जो भी डेटा है डिलीट करने में या उसको मॉडिफाई अपडेट करने में हमारी मदद करता है। ये हमें अलाउ करता है, ठीक है, मीन्स कि हम चाहें दो हैं या दो से अधिक यूजर्स हैं, हमें ये अलाउ करता है एक ही टाइम पर किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। अगर हम बात करें कुछ DBMS सॉफ्टवेयर की, Oracle, दूसरा है IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्चर SQL, MySQL, FoxPro एंड SQLite। ये जितने हैं ये DBMS सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को डिलीट करते हैं हम लोग या डेटाबेस को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के क्या क्या फायदे हैं? पहला जो फायदा है वो है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, यानी ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। मीन्स कि अगर आपके डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा है तो उसको वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। दूसरी चीज शेयरिंग ऑफ डेटा, मीन्स कि अगर आप डेटाबेस का यूज करते हैं तो जो भी डेटा है अगर आप उसको ओवर इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू उसको शेयर करना चाहते हैं तो आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। तीसरा है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर आप डेटाबेस में रखते हो तो जो आपका डेटा होता है पूरी तरह से सही होता है, एक्यूरेट होता है और वो सिक्योरली सेव होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी मीन्स कि डेटा सिक्योरिटी से मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारी जो डेटा होती है डेटाबेस में वो पूरी तरह से 100% सिक्योर होती है, ठीक है। कोई भी उसको अनऑथराइज्ड यूजर्स उसको एक्सेस नहीं कर सकता है या अनऑथेंटिकेटेड यूजर उसको यूज नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको बेसिकली यूज़र आईडी पासवर्ड की नीड होती है और हम बोल सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू ही हम लोग अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है? एक तरह का रूल्स होता है डेटाबेस में जो कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी जिनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है वही सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा इंसान इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी। मीन्स कि अगर आपका डेटा है डेटाबेस में, मतलब कहीं से गलती से वो डिलीट हो जाता है तो उसको आप वापस ला सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डेटा इन कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आपके डेटाबेस में मिसमैचिंग, यानी ढेर सारे ऐसे डेटा है जो मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है, सेम डेटा है, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू 2 टाइप्स। डेटा को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है या 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है फ्लैट फाइल,
फ्लैट फाइल बेसिकली क्या होता है, ये सिर्फ सिंगल टेबल को यूज करता है, और अगर आपके पास काफ़ी कम डेटा है उसके लिए फ्लैट फाइल का यूज होता है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, अगर आपके पास, ठीक है, बहुत ही तादाद में डेटा है और उसको रखना है तो उसके लिए रिलेशनल डेटाबेस का यूज किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा होते हैं वो मल्टीपल टेबल में होते हैं, और वो जो टेबल होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। लेकिन फ्लैट फाइल में क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल टेबल्स होते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस में क्या होते हैं, मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो फ्लैट फाइल है ये काफ़ी कम डेटा के लिए यूज होता है, ये जो रिलेशनल डेटाबेस है ये काफ़ी ज़्यादा डेटा के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है डेटाबेस सर्वर क्या होता है। तो देखते हैं डेटाबेस सर्वर क्या होता है। एक तरह से डेटाबेस जो सर्वर होता है वो क्या करता है कि एक्चुअल डेटाबेस को होल्ड करता है। ठीक है, एक्चुअल डेटाबेस को होल्ड का मतलब है कि जो आपका डेटा है, ठीक है, आप जो रखते हो, या बोल सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसी का नाम है और यहाँ पे किसी का एड्रेस है, और यहाँ पर सबमिट बटन है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम किसी का फिल किया आपने, यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो अगर आप इस पे एड्रेस फिल किया, और यहाँ पर अगर आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा होता है, ठीक है, कहाँ पर सेव होता है, सर्वर पर जाके सेव होता है। तो उसी को बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। जो डेटाबेस सर्वर होता है वो आपके डेटाबेस का एक्चुअल डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, उसको एक तरह से बैकएंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना है तो इसके लिए आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रंट एंड्स। फ्रंट एंड्स क्या होता है, डेटाबेस सर्वर आर रेफर्ड टू एज बैक एंड्स, सच टाइप डेटा एक्सेस इज रेफर्ड टू एज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। फ्रंट एंड का मतलब होता है कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर फॉर्म बनाया ना, यहाँ पे एक आ गया नेम, आ गया यहाँ पे आ गया एड्रेस। ठीक है, एड्रेस आ गया समझ लीजिए। तो ये जो यूजर इंटरफेस है ये क्या है, फ्रंट एंड है। लेकिन इसके पीछे जो डेटा सेव होगा, ठीक है, इस फॉर्म के पीछे जो डेटा सेव होगा उसको डेटाबेस सर्वर भी कहा जाता है और इसको बैकएंड्स भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS क्या होता है। सो देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको RDBMS कहा जाता है, ये क्या है, एक तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक रिलेशनल मॉडल के बेस्ड पे होता है। मीन्स कि ये रिलेशनल मॉडल बेस्ड है, और इसमें क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, जो कि रोज एंड कॉलम्स में डेटा फिल होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आता है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, डेटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। डेटाबेस हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे उसमें फीचर्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस डेटा को सेव करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अब डेटाबेस कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया पहला आइटम। डेटाबेस कॉन्सेप्ट में जो आइटम क्या होता है देखते हैं, आइटम इज अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यानी हम बोल सकते हैं आइटम कौन है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है आपके डेटाबेस में उसको बोलते हैं आइटम। फील्ड क्या होता है देखते हैं, ईच क्वेश्चन दैट वी आस्क अबाउट आवर आइटम इज अ फील्ड। यानी कोई भी हम बोल सकते हैं आइटम है उसके बारे में अगर हम लोग पूछते हैं तो उसको बोलते हैं फील्ड। जैसे कि यहाँ पर फील्ड अगर हम लोग दिखाएं तो इसको बोलते हैं इम्प्लॉय कोड है, इम्प्लॉय नेम है, ईमेल एड्रेस है, इम्प्लॉय ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ये क्या है, सबके सब फील्ड है। आइटम कौन है, ये मेरठ हो गया, मैनेजर हो गया, ये जो डेटा क्या है ये आइटम कहाएंगे। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड ऑफ अ फील्ड। रिकॉर्ड में दिखा देता हूँ आपको, रिकॉर्ड ये दिख रहा है, यानी E001 से लेकर यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिकॉर्ड है, इसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वैल्यू किसको कहते हैं देखते हैं, वैल्यू इज द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिक अमाउंट और डेटा दैट यू पुट इन व्हाइल एडिंग इंफॉर्मेशन टू योर डेटाबेस। यानी अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, ABC है, E001 है, ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे वैल्यू भी हैं। ठीक है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है की फील्ड। की फील्ड क्या होता है देखते हैं, की फील्ड इज वैल्यू इन फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। की फील्ड का मतलब कि इसको प्राइमरी की भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको की फील्ड भी बोला जाता है। यानी की फील्ड का मतलब कि ऐसी रो या ऐसी फील्ड जिसमें सारे जो डेटा है वो क्या है, यूनिक है, अलग है, तो उसको बोलेंगे हम बोलेंगे की फील्ड या प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट आता है
यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS। जो डेटा होते हैं RDBMS में किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो इन RDBMS डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरलिंक्ड टेबल्स। यानी RDBMS क्या होते हैं, जो डेटा होते हैं एक दूसरे से उसमें जो टेबल्स होते हैं उसमें एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। नेक्स्ट दिया है टेबल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं टेबल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, हम बोल सकते हैं रो एंड कॉलम। यानी जो टेबल होता है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। ठीक है, कॉलम्स और फील्ड, कॉलम्स और फील्ड क्या होते हैं। अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू ऑफ ए पार्टिकुलर सिंपल टाइप वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं जो फील्ड है या कॉलम है उसको एक तरह क्या होता है, पार्टिकुलर टाइप का एक डेटा होता है, वैल्यू होता है, जो कि उसी से डिसाइड होता है कि उसमें किस तरह का डेटा आएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम है तो इसमें मतलब है किसी का नाम आएगा, तो मतलब कि इसमें क्या आएगा, कैरेक्टर आएंगे या वर्ड कैर आएंगे। ठीक है, तो हमें इस फील्ड के थ्रू ही पता चला कि किस तरह का डेटा टाइप इसमें आएंगे और किस तरह के डेटा जो होंगे फील होंगे। नेक्स्ट है रो और रिकॉर्ड और टपल्स। ये तीनों जो नाम है, रो, रिकॉर्ड और टपल्स, ये एक ही नाम है। ठीक है, तो रो, रिकॉर्ड, टपल्स का मतलब है कि अगर किसी, हम बोल सकते हैं पर्सन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, यानी पूरे रो के जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको हम बोलेंगे रो या रिकॉर्ड या टपल बोलेंगे। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप का यूज होता है पता लगाने के लिए कि वो किस तरह का डेटा आपने सेव किया। जैसे कि अगर किसी का नाम है तो मतलब कि ये वर्कर है, यानी वर्कर है या कैरेक्टर है। अगर किसी का मोबाइल नंबर है तो इसका मतलब कि ये न्यूमेरिक है। ठीक है, यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अगर किसी का हम बोल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है तो इसका मतलब है कि डेट टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस तरह का डेटा है हमारे डेटाबेस में। नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप, यानी कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं। तो पहला है न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप होता है जिसमें 1 2 3 आता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब 1 2 ए बी, ठीक है, रहेगा अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ाबेटिक भी रहेगा न्यूमेरिक भी रहेगा। बाइनरी टाइप आता है, बाइनरी टाइप क्या हो जाएगा, इसमें ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया, इक्वल टू आ गया, ये रहेगा। डेट टाइम तो मैंने डीओबी के लिए डेट टाइम यूज होता है, या कोई किसी डेट का डेट आपको शो करना है। नेक्स्ट अदर वेरिएबल टाइप्स, और कोई भी वेरिएबल टाइप्स दूसरा भी हो सकते हैं। अब ये पूरा हम बोल सकते हैं इसमें दिया है डिटेल में न्यूमेरिक टाइप्स क्या होता है। दे आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक मोबाइल नंबर, एज एटसेट्रा। न्यूमेरिक टाइप्स क्या होता है, ये आपके मोबाइल नंबर, एज, यानी जहां पर नंबर की जरूरत है उस तरह के डेटा टाइप को शो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल आर, मतलब कितने तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बुलियन है, यस नो हो गया, टाइनी इंटीजर है, स्मॉल इंट है, इंटीजर, बिग इंट, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर न्यूमेरिक है, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, ये सारे के सारे क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है। नेक्स्ट आता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, यानी द लिस्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन द अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स आर, पहला हो गया लॉन्ग वर्ड कैर। अल्फा न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 भी आ जाएंगे इसमें, और ए बी सी भी आ जाएंगे। ठीक है, कैरेक्टर आ गया, वर्ड कैर आ गया, वर्ड कैर, इग्नोर केस आ गया, ये सारी चीज़ क्या है, ये सब के सब अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। बाइनरी टाइप्स क्या होता है, बाइनरी टाइप्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी टाइप्स क्या मतलब कि ऐसा डेटा, अगर आपको आप क्या कर रहे हैं, इमेज यूज कर रहे हैं या कोई हम बोल सकते हैं वीडियोस है, ऑडियो है, इस तरह का फाइल आप यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी डेटा टाइप्स। जैसे कि लॉन्ग वर्ड बाइनरी इमेज हो गया, बाइनरी फिक्स हो गया, यहाँ पर वर्ड बाइनरी हो गया, तो ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट टाइम। डेट टाइम डेटा टाइप्स क्या होता है, डेट टाइम डेटा टाइप यूज होता है किसी का डेट ऑफ बर्थ शो करने के लिए या किसी एज को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक तरह का एक यूनिक वैल्यू होता है, यानी किसी भी टेबल के रो में जितने भी वैल्यू रहेंगे वो यूनिक रहेंगे। अगर वो वैल्यू यूनिक होते हैं तो उसको प्राइमरी की कहा जाता है। प्राइमरी की का बेसिकली यूज होता है अगर हमें किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है तो हम लोग प्राइमरी की के थ्रू ही सर्च कर पाते हैं, या प्राइमरी की जो होता है सर्च करने के लिए रिकॉर्ड को काफ़ी आसान कर देता है। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की हम बोल सकते हैं एक तरह का ऐसा हम बोल सकते हैं टेबल होता है। ठीक है, टेबल में जो कॉलम होते हैं वो जो कॉलम पार्टिकुलर एक टेबल का जो कॉलम है, ठीक है, वो इसमें प्राइमरी की नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी की नहीं होता है, बट यहाँ पर सेकेंड टेबल में वही सेम फील्ड क्या होता है,
प्राइमरी की होता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। द फॉरेन की आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन रेफरेंसिंग टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अनदर रेफरेंस टेबल। कहने का मतलब है कि कोई एक टेबल है, उसका जो कॉलम है पार्टिकुलर वो प्राइमरी की नहीं है, लेकिन सेम वही कॉलम दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की है तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। नेक्स्ट आता है, यह नोट एक है कि बेसिकली अगर वन साइड का कोई हम बोल सकते हैं टेबल है, ठीक है, और इससे रिलेशन आप अप्लाई कर रहे हो दूसरे टेबल में, तो ये जो टेबल है इसको पेरेंट टेबल बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट का मतलब मेन टेबल होता है, और ये जो टेबल है इसको हम बोलेंगे चाइल्ड टेबल, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। कितने तरह के लैंग्वेजेस होते हैं? दो तरह के लैंग्वेजेस होते हैं। पहला है DDL। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड है DML। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस। यानी जो DDL कमांड होता है वो सिर्फ टेबल पर काम किया जाता है इसका यूज करके, ठीक है, या टेबल के स्ट्रक्चर पर काम किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं क्रिएटिंग अ टेबल, ठीक है, या इंडेक्सेस वगैरह को आपको सही कर रहे हो तो उसको बोलते हैं DDL। अब बेसिकली यहाँ पे कॉमन DDL स्टेटमेंट्स आर, मतलब क्या क्या होता है DDL से। पहला है क्रिएट। क्रिएट क्या करते हैं? यूज टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई टेबल, यानी क्रिएट का हम लोग, यानी क्रिएट जो कमांड है इसका यूज करते हैं हम लोग टेबल क्रिएट करने में। दूसरा है अल्टर। अल्टर का मतलब मॉडिफाई। मॉडिफाई डेटा ऑब्जेक्ट मतलब कि टेबल में चेंजेस करना, यानी टेबल को मॉडिफाई करना ही क्या कहलाता है? अल्टर कहलाता है। यानी अल्टर कमांड का यूज होता है टेबल को मॉडिफाई करने में। तीसरा है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है कि जो टेबल में डेटा है, ठीक है, सॉरी, जो टेबल है, ठीक है, और टेबल में कुछ डेटा है उसको डिलीट करते हो तो उसको ड्रॉप के थ्रू किया जाता है। या हम बोल सकते हैं ड्रॉप में जो टेबल है इसकी जो रो है एंड कॉलम उसको डिलीट करना है तो आप ड्रॉप के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है? एक तरह का एक ऐसा कमांड होता है जिसका यूज करके हम लोग सिर्फ डेटा पर काम करते हैं, जो भी टेबल में डेटा होते हैं उस पर काम करते हैं। लाइक सेलेक्ट। यहाँ पे सेलेक्ट का मतलब यूज फॉर रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। इसका यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस से किसी डेटा को फेच करने में या डिस्प्ले करने में, ठीक है। दूसरा है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब कि यूज फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। अगर हमें नए इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है डेटाबेस में तो हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। DML का जो कमांड है आप सिर्फ यही समझ लीजिए कि ये सारे जो कमांड होते हैं ये सिर्फ डेटा पर यूज किए जाते हैं, लेकिन जो DDL कमांड होते हैं वो सिर्फ टेबल पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिलीट। डिलीट का मतलब कि यूज फॉर डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, मीन्स कि जो टेबल में या डेटाबेस में डेटा है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज किया जाता है। अपडेट क्या होता है? अपडेट मीन्स मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई। अगर आप किसी डेटा को चेंज करना है, मीन्स किसी का नाम है वो गलत हो गया है आपसे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं अपडेट। यानी अपडेट कमांड से हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ DML। यानी जो DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होते हैं कितने तरह के होते हैं? तो पहला है प्रोसीड्यूरल, दूसरा नॉन प्रोसीड्यूरल, ठीक है। प्रोसीड्यूरल क्या होता है? द यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट। प्रोसीड्यूरल का मतलब होता है कि प्रोसीजर होता है कि जो पार्टिकुलर डेटा आप चाहते हो उस डेटा को किस तरह से आप फेच करोगे, ठीक है। पार्टिकुलर डेटा को फाइंड आउट करना है या जो नीडेड होता है उसे डिस्प्ले करना ही प्रोसीड्यूरल कहलाता है। नॉन प्रोसीड्यूरल क्या होता है? द यूजर्स ओनली स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड, मतलब कि कौन सा डेटा उसको चाहिए सिर्फ वही स्पेसिफाई करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन प्रोसीड्यूरल। नेक्स्ट है इन दिस आर्टिकल ऑन एसक्यूएल कमांड्स आई एम गोइंग टू कंसिडर द बिलो डेटाबेस एज एन एग्जांपल टू शो यू हाउ टू राइट कमांड। मीन्स कि ये आप क्या करिए, ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। यानी अगर आप किस तरह से आपको कमांड लिखना है इस टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो ऊपर वाला है एम्प्लॉय ID, ये एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस, सिटी एंड कंट्री, ये क्या है? सारे सारे फील्ड हैं। और ये क्या है? इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय के बारे में। ये टेबल है। नीचे और देख लीजिए दो कॉलम और है यहाँ पर,
यहाँ पर ID में 1 2 3 है, यहाँ पर नाम है इन लोगों का और ये सारी डिटेल्स हैं। टू क्रिएट ए टेबल, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? अगर टेबल क्रिएट करना आपको तो क्रिएट टेबल इम्प्लॉय इन्फो, यानी इस तरह से ये कमांड यूज करना पड़ेगा आपको टेबल क्रिएट करने में। क्रिएट टेबल इम्प्लॉय, और ये जो टेबल नेम है आप कुछ भी दे सकते हो टेबल नेम। नेक्स्ट है ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स टू डिलीट, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस इम्प्लॉय, यानी इम्प्लॉय नाम का जो टेबल है अगर उसको या डेटाबेस को डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस इम्प्लॉय। तो इस तरह से क्या होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी होगा डेटाबेस में वो लॉस्ट यानी डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल टेबल नेम, अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो आप लिखोगे ड्रॉप टेबल टेबल नेम, और इस तरह से कमांड का यूज करके टेबल को आसानी से डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल इम्प्लॉय इन्फो। ट्रंकेट का मतलब कि योर इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट बट नॉट द टेबल। ट्रंकेट का मतलब कि आपका सिर्फ डेटा लॉस्ट होगा, टेबल नहीं डिलीट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रंकेट। नेक्स्ट आता है अल्टर, अल्टर मीन्स दिस स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड डिलीट मॉडिफाई कॉलम्स इन अ एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर का कमांड का यूज हम लोग करते हैं एग्जिस्टिंग टेबल्स में, अगर आपको ऐड करना है कॉलम्स या डिलीट करना है मॉडिफाई करना है तो उसके लिए अल्टर कमांड का यूज किया जाता है, और ये कमांड आप यहाँ पर देख सकते हो। दिया है अल्टर टेबल इम्प्लॉय इन्फो ऐड ब्लड ग्रुप वर्क एट 255, मीन्स कि यहाँ पर कह रहा है कि इम्प्लॉय इन्फो टेबल में क्या ऐड करो, ब्लड ग्रुप नाम का एक बोल सकते हैं फील्ड या कॉलम ऐड करो जिसका वर्क एट इतना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू टेबल। ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए टेबल में। जैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल नेम है, ये वैल्यू क्या, कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है तो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो इस कमांड का यूज करके। नेक्स्ट आता है अपडेट, अपडेट कमांड क्या होता है, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टेबल, यानी पहले से ये रिकॉर्ड मौजूद होता है आपके टेबल्स में और सिर्फ उसको क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है अगर आप चाहें तो। इसके लिए अपडेट कमांड का यूज किया जाता है। इम्प्लॉय इन्फो सेट इम्प्लॉय नेम इक्वल टू इतना वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू देख के लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे तो आपका जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिलीट कमांड, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल, मीन्स कि इस कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को टेबल से। तो लिखोगे डिलीट फ्रॉम इम्प्लॉय इन्फो, मतलब इम्प्लॉय इन्फो क्या है, टेबल का नाम है, यानी हम टेबल यानी इम्प्लॉय इन्फो टेबल से हम लोग कुछ डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। तो कौन से डेटा को, वेयर इम्प्लॉय नेम इक्वल टू प्रीति, यानी प्रीति नाम के जो डेटा है उसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो इस कमांड से आप आसानी से डिलीट कर सकते हो। सेलेक्ट कमांड है, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस एंड द रिटर्न डेटा इज रिटर्न टू स्टोर इन अ रिजल्ट टेबल, मीन्स कि इसका हम लोग क्या करते हैं, इस कमांड का यूज करके किसी पार्टिकुलर डेटा को डिस्प्ले या शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सेलेक्ट इम्प्लॉय आईडी इम्प्लॉय नेम फ्रॉम इम्प्लॉय इन्फो, मतलब कि इम्प्लॉय आईडी और जो इम्प्लॉय नेम है वो शो हो जाएगा अगर आप ये कमांड यूज करते हो। तो ये थी आपकी टर्म 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या नोट्स समझ लीजिए जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।